नमस्कार मेरे प्यारे भाई और बहनों, मेरा नाम प्रशांत कुमार है। सबसे पहले सुप्रभात सभी को। और आज के इस वीडियो में हम कुछ नए टॉपिक समझने की कोशिश करेंगे अपने तरफ से, जिसका नाम है फैसिलिटी लोकेशन। आप क्या समझते हैं? ये जो फैसिलिटी वर्ड है आप क्या समझते हैं, और ये जो लोकेशन जो वर्ड है उससे आप क्या समझते हैं? जब भी हम बिजनेस करते हैं और कभी भी कुछ अगर छोटा बिजनेस करते हैं और लार्ज स्केल बिजनेस करते हैं, मीडियम स्केल बिजनेस करते हैं और स्मॉल स्केल बिजनेस करते हैं, तो हमेशा एक चीज ध्यान में रखिएगा कि किसी भी बिजनेस की जो आगे बढ़ने की जो होती है ना, जो ग्रोथ पैटर्न होती है, वो उसकी फैसिलिटी लोकेशन पे काफी डिपेंड करती है। एक चीज समझने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है? मैं यही चीज समझाने की कोशिश करूंगा इस वीडियो के दौरान कि अगर आप अपने बिजनेस को अच्छी तरह से जानते हो, अगर समझते हो, अपने फैसिलिटी लोकेशन पे ज्यादा ध्यान देते हो, तो आपका बिजनेस काफी ग्रो करेगा। ये चीज समझने की कोशिश कीजिएगा। फर्स्ट जो मैं बताऊंगा कि ये जो फैसिलिटी वर्ड है, इसको मैं पहले डिफाइन करने की कोशिश करूंगा। लेट्स से अगर आप एक चिकन बना रहे हो, ठीक है, लेट्स से अगर आप अंडा बना रहे हो, तो आपको क्या रिक्वायरमेंट चाहिए होगा, क्या फैसिलिटी चाहिए होगी? आपको स्टोव चाहिए होगा, आपको सिलेंडर चाहिए होगा, आपको मसाले चाहिए होगा, जो भी इंग्रेडिएंट है, ठीक है, और आपको काफ़ी चीज़ चाहिए होगा। आपको थोड़ी सब्जी चाहिए होगा, थोड़े आलू ये सब हो गया, चाहे कुछ भी होगा, ठीक है, और हल्दी चाहिए होगा, सब कुछ चाहिए होगा। तो आपके पास कितनी फैसिलिटी है उस चीज़ को बनाने के लिए, ये चीज़ समझने की कोशिश कीजिए। तो जिस तरह हम बिजनेस की बात करते हैं, जब हम बिजनेस की बात करते हैं, जब हम बिजनेस में कुछ करने की बात करते हैं और कुछ भी प्रोड्यूस करने की बात करते हैं और अपनी मार्केट बनाने की बात करते हैं, तो हम कितने अपने तरफ से रेडी हैं एक बिजनेस को मूव करने के लिए, एक बिजनेस को ऊपर ले जाने के लिए, वो चीज समझने की कोशिश कीजिए। फैसिलिटी का मतलब आपके पास कितना आप इक्विप्ड हो, कितने आपके पास रिसोर्सेस हैं, कितने आपके पास फाइनेंसिंग एक्टिविटीज के लिए आपके पास कितने कैपिटल है, ये चीज समझने की कोशिश कीजिए। और हमेशा याद रखिए कि जब आप फैसिलिटी लोकेशन जब भी आप चूज करते हो, तो ज्यादा मार्केट को रिसर्च करो। काफी मेथड होता है, ठीक है, रिसर्च मेथड का डिफरेंट डिफरेंट मेथड है, जिसको फॉलो कीजिए। जो काफी मिनिमल अमाउंट में भी होता है, उसको भी फॉलो कीजिए और समझने की कोशिश कीजिए। ऐसे प्लेस फाइंड आउट करने की कोशिश कीजिए जहां से आप बिजनेस को ऊपर ले जाना मतलब आपको काफी इजी होगा। ये चीज समझने की कोशिश कीजिए। ऐसा प्लेस फाइंड आउट कीजिए जहां पे आपको ज्यादा से ज्यादा कस्टमर मिले, ज्यादा से ज्यादा लोग मिले, ज्यादा से ज्यादा ऐसा जगह रहे जो वहां से आपको रॉ मटेरियल लेने के लिए काफी टाइम नहीं लगे। और आपको लेबर मैन पावर तो काफी एसेंशियल पार्ट होता है किसी बिजनेस के लिए, तो वहां पे आप इसलिए एक्सेस कर पाए, ठीक है, ट्रांसपोर्ट काफी एक्सेस होए, वहां का रोड अच्छा होए, वहां का सारे कुछ अच्छा होए, ये चीज पे ध्यान दीजिएगा। फैसिलिटी लोकेशन एक काफी पैरामाउंट, एक सुप्रीम एक्टिविटी है और काफी इंपॉर्टेंस है, जो किसी भी बिजनेस को बूस्टअप करता है मार्केट में। ये चीज समझने की कोशिश कीजिए। हमेशा यही याद रखिए कि अब जब हम मार्केट कर रहे हैं बिजनेस में, तो हम कितने पैसे लगाते हैं, कितना कुछ करते हैं बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए, तो हम कितना सोच रहे हैं उस बिजनेस को। अगर मुझे फैसिलिटी देना है, तो फैसिलिटी को कमाने के लिए भी हमें पैसे चाहिए, ठीक है। तो हमेशा फैसिलिटी पे मैं जैसे बताया कि लार्ज स्केल, मीडियम स्केल और स्मॉल स्केल, यहाँ पे तीनों की जो कैपेसिटी होगी वो काफी डिफ्रेंशिएट करेगा। उसकी जो इनकम कैपेसिटी होगी काफी डिफरेंस करेगा। बेस्ड अपॉन आपकी जितनी हैसियत है, जितनी मेरी हैसियत है, उतना ही मैं बिजनेस को प्रमोट करूंगा। वो चीज समझने की कोशिश कीजिए। अगर मैं 10 रुपया लगा रहा हूं, बट मेरी हैसियत कल को 20 रुपए की हो गई, तो मैं क्या करूंगा? मैं वही करने की कोशिश करूंगा। जब मेरे 20 रुपए होंगे तो मैं 15 रुपया अपने बिजनेस पे लगाऊंगा, और 15 रुपया मैं अपने बिजनेस की जो लोकेशन है उसको काफी मतलब ज्यादा इंपॉर्टेंस दूंगा अपने मार्केट में। ये चीज समझने की कोशिश कीजिए। हमें ऐसा याद रखिए कि अपने फैसिलिटी लोकेशन पे आप ज्यादा वर्कआउट कर रहे हो और ज्यादा उस पे आप रिसर्च कर रहे हो, अपने कॉम्पिटिटर को जानने की कोशिश कर रहे हो कि वहां पे वो कौन सा प्रोडक्ट लाइन फॉलो करता है, उसे समझने की कोशिश कर रहे हैं कि हमें अगर कॉम्पिटिटर से आगे निकलना है तो हम कैसा मेथड यूज करेंगे जो हम उनको बीट कर पाएंगे मार्केट में। ये चीज समझने की कोशिश कीजिए। हमेशा ये दिमाग में एकदम दिल में लगा लीजिए कि जब भी आप फैसिलिटी लोकेशन चूज करते हो एक बिजनेस के लिए, तो काफी एक सेंट्रिक प्लेस लीजिए
ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि काफ़ी अर्बन एरिया में रखिए और काफ़ी रूरल एरिया में रखिए, बट मिड में रखिए जहाँ पे आपको प्रॉब्लम नहीं हो, जहाँ पे आपको परेशानी ना हो। ये चीज़ समझने की कोशिश कीजिए मेरे भाई और बहनों। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड मैं आशा करता हूँ कि इस वीडियो के दौरान मैंने आपकी पूरी तरह से थोड़ी सी सहायता की होगी। मैंने अपने तरफ से कुछ ट्राई किया इसको बताने के लिए। और हमेशा याद रखिए कि जितना आप इस पे इम्पोर्टेंस देंगे, आपकी बिजनेस सब्सिक्वेंटली कंजिक्यूटिवली मार्केट में ग्रो होगी और बिजनेस की जो लाइन होगी काफ़ी स्ट्रांग हो जाएगी, उसकी जो गुडविल होगी काफ़ी स्ट्रांग होगी अगर आप लोकेशन पे वो करेंगे। अगर आप अपने सारी कुछ यहाँ पे एक सारा कुछ कंप्राइज होता है, ये चीज़ समझने की कोशिश कीजिए। हमेशा ध्यान रखिए कि अपने बिजनेस को ज़्यादा से ज़्यादा आप इम्पोर्टेंस दे रहे हो, ज़्यादा से ज़्यादा उसके लोकेशन पे काम कर रहे हो, ज़्यादा ज़्यादा उसके फैसिलिटी पे, अगर आपकी जो मशीनरी है, मैन पावर है, जो भी आप उसको अपग्रेड कर रहे हो, वो चीज़ समझने की कोशिश कीजिए। ठीक है भाई और बहनों, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप यू गाइस हैव ए ब्लेस्ड डे अहेड। दिस इज प्रशांत कुमार साइनिंग ऑफ। अपना ख्याल रखो। इस पैंडेमिक में ज़्यादा से ज़्यादा आप घर पे रहो और अपने काम करो। ज़्यादा किसी भी एक्टिविटी पे इंडल्ज होने की ज़रूरत नहीं है, किसी भी फालतू मैटर पे। जितना आप अच्छे से रहेंगे उतना ही देश की प्रगति होगी और लोग अच्छे से सुख शांति से रहेंगे। थैंक यू सो मच भाई और बहनों, बाय बाय, टेक केयर, सी या, सी यू नेक्स्ट टाइम, देन आई विल सी यू।